अपना YouTube चैनल जिसमें आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अभी आज अपना पाठ फर्स्ट कक्षा 12 इतिहास का शुरू हो रहा है, जिसमें हमारा पाठ संबंधित है भारतीय सभ्यता और संस्कृति से कि प्राचीन काल में हमारे देश की जो संस्कृति है वो किस प्रकार से समृद्धशाली थी, जिसके बारे में हम आज अपना ये पाठ शुरू कर रहे हैं। उसमें कुछ बातें ऐसी है जो हम पहले से हमारी भारत की सभ्यता के समृद्ध होने के बातें हैं वो हमारे पहले से ध्यान में है। जैसे किस प्रकार से हमारे देश की प्राचीन कालीन इतिहास में हमारा देश अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, व्यापार में, कला में, ज्ञान विज्ञान में किस प्रकार से समृद्धशाली था, वो सारी जानकारी हमें आज इस पाठ में प्राप्त होगी, जिसमें हम शुरुआत करते हैं उन सारी बातों से कि जिनसे हमें ये पता लगे कि हमारा देश प्राचीन काल से ही काफ़ी समृद्धशाली रहा है। जिसमें इन बातों की जानकारी के लिए अपने इस पहले पाठ में ये सारे जानकारियाँ हमें प्राप्त करनी है, जिनसे ये तथ्य या सबूत हमें मिलते हैं, जिससे हमारी भारतीय सभ्यता की समृद्ध होने की जानकारियाँ प्राप्त होती है। सबसे पहले हमें ये जानकारी है वो विष्णु पुराण नामक ग्रंथ से पता चलती है। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में हमारे देश को भारतवर्ष कहा गया है। भारतवर्ष ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारत है, वो यहाँ के प्राचीन समय में भरत नाम के राजा की वजह से पड़ा। हम सभी भारतीय भरत की संतति होने की वजह से हमारे देश का नाम भारत और भारतवर्ष पड़ा। अब भारतवर्ष के बारे में ये कहा गया है कि हमारा देश प्रकृति के द्वारा इस प्रकार से समृद्ध बनाया गया है, जैसा कोई भी देश इस दुनिया में भारत जैसा समृद्ध है वो नहीं है। प्रकृति ने अपने आप ही इसे ऐसी समृद्धि प्रदान की है जिसे हमें गर्व होना चाहिए। दुनिया भर में ऐसा कोई देश नहीं है जिस पर प्रकृति ने इतना सब कुछ मेहरबान किया है। देखिए, विष्णु पुराण के अनुसार भारतवर्ष समुद्र से उत्तर की ओर और ठंडे प्रदेश अर्थात हिमालय से दक्षिण की ओर स्थित है। जैसे ये हिमालय है। अब इस प्रकार से जिसको प्रकृति ने तीन तरफ समुद्र से सुरक्षा प्रदान की है और बाकी दो तरफ, इस तरफ हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और इस तरफ है वो उत्तर पश्चिम की पर्वत चोटियाँ, जिनमें सुलेमान है, हिंदूकुश है, सुलेमान, हिंदूकुश, सुलेमान, ऐसी कई पर्वत चोटियाँ हैं जो हमारी इस तरफ से सुरक्षा करती है। इस तरफ तो वो जम्मू कश्मीर है, बल्ख, बदख्खा, जम्मू कश्मीर, कुमायूं, नेपाल, भूटान, असम आदि की पहाड़ियाँ हैं जो हमें इस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है। ये प्रकृति द्वारा हमारी भारत, ये जो धरातल है या भारत अपना देश है, इसकी सुरक्षा के बारे में ये बताया गया है। अब आगे बात आती है कि किस प्रकार से हमारा देश है वो दुनिया भर में और कौन कौन से क्षेत्र में समृद्ध रहा है, जिनकी जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए, हमारा देश है वो सबसे पहले अर्थव्यवस्था, धर्म, ज्ञान विज्ञान, राजनीति, कला, इन सारे क्षेत्रों में हमारा देश वो काफ़ी समृद्ध रहा है, जिनकी जानकारी आज के इस पाठ में हमें प्राप्त होगी।
कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं या ऐसे कौन कौन से साक्ष्य हैं जिनसे हमें हमारे इतिहास का पता लगता है, जिनमें दो प्रकार के साक्ष्य हैं। एक तो है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। अब इन दोनों में से पहले हम अध्ययन करेंगे साहित्यिक स्रोतों का। वो सारे साक्ष्य जो हमें लिखित में प्राप्त हुए हैं और जिन्हें हम पढ़ सकते हैं किसी न किसी रूप में, जो वो हमें लिखे हुए प्राप्त हुए हैं, वो है साहित्यिक स्रोत। और जो वस्तुओं के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जैसे हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें कई प्रकार की चीज़ें मिली, जैसे भवन है, मूर्तियां हैं, मनके हैं, बंदरगाह है, ऐसी चीज़ें। या बाद में जैसे हमें अभिलेख मिले हैं, मूर्तियां मिली है, सिक्के मिले हैं, ऐसी सारी चीज़ें वो पुरातात्विक है। और जो लिखित में हमें चीज़ें मिली है वो है साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। साहित्यिक स्रोतों में देखो 3 प्रकार के साहित्य हैं, जिनमें पहला नंबर 1 धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य। दूसरा है धर्मेतर साहित्य, और तीसरा है वंशावली। ये 3 प्रकार के साहित्य हैं। धार्मिक साहित्य की अब हम बात करते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले वेद, और इसके बाद में है वेद के बाद में उपनिषद, वेद उपनिषद। इसके बाद में आता है संहिता, आरण्यक और ब्राह्मण। वेदों की अगर हम बात करें, वेद 4 है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसके बाद में है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। इसके बाद में आता है उपनिषद, इसके बाद में संहिता, इसके बाद में आरण्यक और ब्राह्मण। ये सारे हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जिनसे हमें भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान आदि की जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके बाद में दूसरे नंबर के जो ग्रंथ है वो है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध का मतलब है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म हमारे देश में भगवान बुद्ध के द्वारा प्रचलित एक धर्म, जिसे बौद्ध धर्म कहा गया है। 543 ईसा पूर्व में हमारे यहाँ 563 ईसा पूर्व में हमारे यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी, नेपाल में, जिन्होंने आगे चलकर बौद्ध धर्म की शुरुआत की। उस बौद्ध धर्म में लिखे गए जो मुख्य ग्रंथ हैं, उनमें भी हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म में सबसे प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक, जिनके नाम हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके अलावा दूसरे हैं जातक कथाएं, जिनमें महात्मा बुद्ध के समय की कहानियों से हमें भारत की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो बौद्ध धर्म के बारे में पाली भाषा में लिखे गए हैं, जिनमें एक मुख्य ग्रंथ है मिलिंद पनोह। कौन सा ग्रंथ है? मिलिंद पनोह। जिनमें ये मिलिंद पनोह नामक ग्रंथ है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी आता है कि मिलिंद पनोह ग्रंथ में या ये किससे संबंधित है, तो इसमें यूनानी आक्रमणकारी मीनांडर
एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य जो वार्ता हुई वो इसमें मिलिंदपनो नामक ग्रंथ में लिखी गई है। अब दूसरा है दीपवंश एवं महावंश, जिसमें सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका के बारे में कुछ जानकारियां हैं वो प्राप्त होती है। ये तो थे बौद्ध धर्म के पाली भाषा में लिखे हुए ग्रंथ। अब दूसरे आते हैं संस्कृत में कुछ ग्रंथ है वो पाली बौद्ध धर्म के बारे में लिखे गए हैं, जिनमें देखिए सबसे पहले है महावस्तु, और जिसमें भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र है वो इसमें बताया गया है। फिर इसके बाद में आता है ललित विस्तार, ये भी बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें हमें भारतीय ज्ञान विज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में आता है अश्वघोष चरित और शौद्रानंद, ऐसे कुछ ग्रंथ हैं जिनसे हमें भारतीय ज्ञान विज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है, या ऐसे वो साक्ष्य हैं जिनसे हमें प्राचीन काल के समृद्ध भारत की जानकारी प्राप्त होती है। अब आता है बौद्ध धर्म के बाद में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो जैन साहित्य या जैन धर्म से संबंधित है। हमने कक्षा 11 में पढ़ा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म महावीर स्वामी, जिनका जन्म भारत में हुआ 540 ईसा पूर्व में, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, उस जैन धर्म में कई ऐसा साहित्य लिखा गया है जिसमें हमें भारत के समृद्धकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जिसमें जैन साहित्य है वो काफ़ी लंबा चौड़ा साहित्य है, जिसमें उपांग है, अंग है, छेद सूत्र है, ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनसे हमें जैन धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। जैन धर्म है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है जैसे कि जैन साहित्य मुख्य रूप से कौन सी भाषा में लिखा गया है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। उत्तर प्राकृत। और बौद्ध साहित्य है वो मुख्य रूप से है पाली भाषा में, ये एक अंतर है। तो ये जैन धर्म है वो, इससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। बाकी जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, जिससे आपके समझ में नहीं आया है तो हमें कृपया बताएं, और अगर समझ में आया अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।